जानने वाला राय, अगर नहीं तो सिर्फ मुझे ये बता दें कि राब्ता कैसे हुआ, क्योंकि आप तो कहते थे कि उसके पास कोई ना मोबाइल फ़ोन है, कोई भी चीज़ नहीं है जी तो इतना जी अगर ज़्यादा वो चीज़ें थी तो ये राब्ता कैसे जी हुआ मैं होगा? बताता हूँ। पहली बात मैंने पहले कहा, झूठ के पाँव नहीं होते। सारा जो इलाका बताया जा रहा है, मैं खुदा गवाह है कि मैं पहली बार इसको सुन रहा हूँ। मैं उस इलाके में ना कभी गया हूँ ना मैंने देखा है। दूसरी चीज़ ये कि जो अब ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई, ये गेम का नाम आया क्लैश ऑफ क्लैन। उसके अंदर जब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसके अंदर घुसी तो उसके अंदर ये ज़हीर नामी उन्हें आईडी मिली, ठीक है। वहाँ से गेम के अंदर मैसेजिंग सिस्टम था, वहाँ से उसने मेरी बच्ची को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद उसने उससे लिंक बनाया। देखें, कोई भी शरीफ लड़का होगा वो घर में एटलीस्ट एक बार तो रिश्ता भेजेगा अगर कोई रिश्ते का मामला हो, लेकिन ये रिश्ते वाला मामला ही नहीं था। मेरी बच्ची ने तो कभी ऐसी मुझसे या ये माँ है जूती पहनी है, माँ की गंदे 2 दिन के कपड़े पहने, उसने कचरा वो रखने आई है, बाहर शॉप पर रखी है। नेबर्स के लड़के ने 17-18 साल का बच्चा, 16-17 साल का, उसने देखा है, रखा। उसके बाद वो बच्ची मुझे बताया कि बच्ची भागेगी या उतना सेंस कुछ घर से चीज़ लेके जाएगी अपने आप को। वो जो वीडियो दिखा रहे हैं जिन लड़कियों ने शादी की, उनकी वीडियो देखें आप, मेरी बच्ची की वीडियो देखें, बिल्कुल पीली जर्द हो रही है और एक सांस में वो सारा बोल गई है, जैसे उसको रट्टा लगाया हुआ है कि तूने यही बोलना है, यही बोलना है। बिल्कुल। जो एक चीज़ और बताइएगा, अभी अब से कुछ देर पहले ही एक वीडियो बयान एक और आया आपकी बेटी का, और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तेखासा जमा करने जा रही हूँ और कि मेरे वालिद साहब 18 तारीख को लाहौर आए थे, शादी करना चाह रहे थे और उसके साथ लेकर आए थे और उस पर दबाव डाल रहे थे कि आप वापस चलो, आपकी शादी। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, उसको जो बोला जा रहा है इस वक्त, उसको जो प्रेशराइज करके बोला जा रहा है वो बोल रही है, ठीक है। 18 तारीख को मैं कहीं नहीं गया। अगर मैं कहीं गया हूँ, कोई एविडेंस होगा उनके पास, मैं उनके घर गया, उनके पास मेरी कोई फुटेज होगी। उन्होंने यार, अगर मेरे पास आप लोग आए हो या कोई मेरे पास थ्रेट करने आता है तो हम इतने, आज के दिमाग लोगों का इतना तो होता है कि वो मोबाइल से कुछ वीडियो बना लेते हैं कि बाप आया या जिसका नाम लिया जा रहा है वो आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी। आप इससे अंदाज़ा लगाए ना कि उन्होंने बच्ची की उम्र 18 साल, कोई एविडेंस नहीं, हर चीज़ झूठ पे झूठ चल रही है। खालिद साहब, आपने सारी चीज़ें बताई, लेकिन आप सबसे कांटेक्ट रहा होगा तभी इतना बात आगे बढ़ गई, शादी तक बढ़ गई और सर से। तो आप बताइए, कॉमन आईडी थी आईडी, मेरा ख्याल ख्याल है आपकी मोबाइल की और जो बच्ची के पास जो आईडी थी उसके अंदर, तो जब सर्च इंजन में जो सारी चीजें आ रही थी उससे आप लोगों को नहीं पता चल सका? मेरे सामने उससे कभी भी कोई चीज़ नहीं देखी ना, नहीं ऐसा नहीं सर। मैं बता, आईडी होती है तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे आ रही होगी। सर देखिए मेरी बात सुने, आजकल की जो गेम्स है ना उसके अंदर मैसेजिंग सिस्टम उन्होंने, इवन उसमें मैंने अभी, चूँकि मैंने तो कभी गेम्स नहीं खेली, लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला ऐसी गेमों में फ़ोन भी होते हैं, उसके अंदर ही कॉलिंग सिस्टम होता है। तो ये उसके अंदर से सारा हुआ। कॉलिंग हिस्ट्री जो गूगल, इनकी कॉलिंग हिस्ट्री तो क्लियर थी, उसमें कोई कॉलिंग थी ही नहीं, लेकिन ये सारी जितना भी राब्ता हुआ वो गेम्स के थ्रू हुआ। गेम्स के अंदर जो इंटरनल सिस्टम होता है उसके थ्रू हुआ। क्या लड़की ने कभी ख्वाहिश जाहिर की भी कि ये लड़का मुझे पसंद है, मैं सर, शादी करना चाहती हूँ? कभी आप नेवर। मैं देखें, पहले 8-9 दिन मैंने इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट पूरे तरीके से करता रहा कि ये अगवा हुआ है, ठीक है। ये तो जब मामला वो निकाहनामा वाला आया और उसके बाद उससे एक दिन पहले ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इस नाम तक पहुंच गई थी, वो गेम की उन्होंने आईडीज़ वगैरह निकाल ली थी। लड़की ने खुद से फैसला कर लिया कि माँ बाप नहीं मानेंगे इसलिए मैं भाग जाऊँ? जी, माँ बाप देखिए, चलो मुझसे ये कहना है कि वो गेम जो खेलती थी उसके थ्रू जो है वो, जी बिल्कुल, गेम के अंदर जो इंटरनल सब कुछ हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट, मतलब अब तो आपकी बेटी का भी बयान आ गया, अब आप ब्लेम कर रहे हैं, अब वालिदैन को क्या, अब व्हाट इज नेक्स्ट, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुराद अली शाह साहब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बच्ची को कराची में लाएं, क्योंकि कराची से अगवा हुई है, ठीक है। वो यहाँ पर लाएं, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करें, वो बच्ची को कराची में लाएं, मेरे हवाले भी नहीं करें, क्योंकि इस वक्त मैं एक पार्टी बन चुका हूँ ना इसके अंदर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करें, शहला रज़ा साहिबा के हवाले करें, मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन करें, फिर जो निकलेगा वो सबके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अभी जो बच्ची बयान दे रही है वो उनके प्रेशर में दे रही है, मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ के ऊपर। मेरी बच्ची जिस तरह वीडियो में बोल रही थी
वो ऐसे नहीं बोलती, उसे रटा रटाया जो बुलाया जा रहा था वो बोल रही थी। और उसकी कंडीशन तो बयान नहीं भी दे रही, लेकिन आपकी ये बात साबित होती है कि अंडर एज है और गैर कानूनी शादी। जी बिल्कुल, ये सारे एविडेंस नादरा के, इवन पासपोर्ट तक मेरे पास पड़ा हुआ है उसका। अच्छा ये बताइएगा, कुछ पता कौन से गेम्स ऐसे थे जो वो खेलती थी? जी मैंने बताया क्लैश ऑफ क्लैंस, ये गेम थी जिसके अंदर उनका राब्ता हुआ। अच्छा आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, मैं ये वाला ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखें बहुत सारी नेगेटिविटी आई है विदाउट एविडेंस। अब देखें ये मैंने एविडेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो सब झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। आप प्लीज़ मेरी बच्ची अपनी बच्ची समझकर इस चीज़ को आगे लेके जाइए। मैं ये नहीं कहता मुझे बच्ची मुझे दी जाए, हम ये चाहते हैं कि बस फेयर किस्म की जो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, उनके हवाले बच्ची की जाए, यहाँ कराची में लाई जाए, वहाँ की वो नहीं मैं मानता, इसलिए कि वो उसको ज़बरदस्ती उससे वो बयान ले रहे हैं और जो वो कहेंगे वो बोलेगी। अच्छा सर एक सवाल है, आप यार भाई के प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पर शायद कोई सवाल हुआ था क्या आप ऐलान कराने के लिए मस्जिद गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया था, जबकि मसाजिद के लिए बताया गया है, उनका कहना है कि हमने तो कोई मना नहीं किया, ना हमारे पास कोई आया। सर देखिए मैं इस चीज़ के ऊपर इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि फ़िरका वारियत की तरफ बात चली जाती है। मेरे साथ जो हुआ था मैंने वो बोला था, लेकिन मैं किसी मस्जिद का नाम नहीं अब लूँगा। उस वक़्त भी मैंने अगर नाम लेना होता मैं उस प्रोग्राम में लेता, मैंने नहीं लिया था। बाकी मेरे साथ उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो गया उसके बाद मेरे साथ सब आते रहे हैं, मुझसे तो गले भी मिलते रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दीजिएगा, आपने जो सबूत फराहम किए वो ज़रा एक दफ़ा और बता दीजिएगा, कौन कौन से सबूत आपने इस बच्चे के हवाले से लिए हैं, और इसके थोड़ा डिटेल के साथ बताइएगा कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट है इतनी तारीख को बना, ये इसका देखिए ये मैरिज सर्टिफिकेट है नादरा का, मेरी शादी का, ये है 7 मई 2005। कैमरे में दिखाएं। 7 मई 2005 को मेरी शादी हुई। मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए तो बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है? एक क्वेश्चन मार्क है ना बहुत बड़ा कि वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद सेकंड चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये मेरे बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है 27 अप्रैल 2008। ठीक है, इसके मुताबिक ये 13 साल 11 महीने और 17 दिन की थी जब ये वाकया पेश आया, यानी 14 साल की भी पूरी नहीं थी। उसके बाद ये मेरा बेफाम बच्चों का ये इसमें सेम एज, ठीक है, 27 अप्रैल 2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास उसका पासपोर्ट। अब मुझे बताएं, अगर उन्होंने बच्ची, आप सब ने देखा वो एक निकाहनामा बनाया गया जिसमें 18 साल लिखा है, इट मीन्स के झूठ उन्होंने स्टार्ट किया, शुरू से एंड तक वो झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे पास प्रॉपर एविडेंसेस मौजूद हैं। उन्होंने बच्ची निकालनी नहीं थी। असल में बात ये कि आप लोग हमारे सब साथ थे, सब लोग साथ थे, सब एजेंसियाँ हमारे साथ थी। 10-11 दिन हो गई थी बच्ची गायब हुए हुए। उन्होंने बच्ची का, जब उन्होंने देखा कि बच्ची हम छुपा नहीं सकते या हमारे गले पे बच्ची आ गई है, तो उन्होंने बच्ची का निकाह करवा दिया। ये एक तरीका समझा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। निकाह के भी कोई एविडेंस नहीं। हाँ, और मुझे बताएं कि निकाह भी जाली, क्योंकि निकाह भी जाली है। जिस मौलवी ने का नाम यूज हुआ उसने कहा मैंने तो ये निकाह पढ़ा ही नहीं है। कानून में है ही नहीं 18 साल के बच्चे से कम का निकाह होना। 2 गवाह, एक शबीर अहमद, एक असगर अली, जितने मर्जी को गवाह कर ले। 8 सिमें सर वो रजिस्टर्ड नहीं है ना, उसका कहना है कि 10 दिन से वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। सर बात ये निकाह रजिस्टर्ड नहीं हुआ, हालांकि वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने ये दिखाया कि निकाह कर लिया। जो मौलाना साहब का नाम यूज हुआ निकाह ख्वान का, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये निकाह पढ़ाया ही नहीं। तो वो तो फेक की हर चीज फेक के ऊपर खड़ी है। अब वो जो बच्ची को बोल रहे हैं वो जबरदस्ती उससे बयान लेके वो बोलती चली जा रही है। 10 दिन अपने पास रखी है बच्ची उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कोई खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई ज्यादती की है, उसको डराया धमकाया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे अगेंस्ट बयान ना देना। तो हो सकता है इस वजह से ये हुआ अंडर एज। वो क्लेम किया जा रहा है, आप वो ये बात भी एक तासुर हो रहा है कि शायद वो बच्ची पर आप लोग शायद तशद्दुद करते थे। ऐसा कुछ सर बात ये है कि वो बच्ची उनके पास है,
उससे ज़बरदस्ती जो बयान लेना चाहेंगे वो तो बोले वो आप बोलेंगे। इस बात को डिनाई करते हैं। मैं नहीं सर, पूरा मोहल्ला डिनाई करेगा इस चीज़ को। neighbor सारे से मोहल्ले को पता पता है कि चले मैंने अपनी बच्ची को कितने प्यार से पाला है, सब बच्चियों को। उस बच्ची की बर्थ इस घर में हुई, आप इससे बड़ी बात क्या है? ठीक है, एट दी एंड मैं एजेंसीज का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरा पूरा ताउन किया और अभी भी कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सबका मैं तावन का शुक्रिया अदा करूंगा। कल मेरे पास पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, एसएसपी साहब का स्पेशली, वो मेरे लिए बहुत उन्होंने काम किया और अभी भी मैं उनसे उम्मीद रखूंगा कि आइंदा भी करें, क्योंकि असल मेरा मसला ये है कि बच्ची को यहाँ लाया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये क्या हुआ। बहुत मेहरबानी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।